हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे पेडागॉजी का जो एक पर्टिकुलर महामैराथन सीरीज चल रही है। प्रॉपर लॉकडाउन सीरीज है। जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक सीरीज चलेगी, है ना। ऐसे शोले के कोई डायलॉग याद नहीं करेगा वो, उसकी कॉपी नहीं है, ओरिजिनल है। ठीक मजाक कर रही हूँ यार, स्पॉन्टेनियस है। ओरिजिनल का तो पता नहीं क्या ही ओरिजिनल बचा है दुनिया में। खैर, सभी को गुड इवनिंग और होपफुली आप सभी बेहतर होंगे और तैयारी कर रहे होंगे और ध्यान रख रहे होंगे अपना, क्योंकि केसेस जो हैं आज काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं कोरोना के। और ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी बहुत ज़्यादा कुछ महीने मुझे लग रहा है कि काफ़ी नॉर्मल भी हो जाए ना, चीज़ें बाहर निकलना भी शुरू हो जाए, तब भी ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। चलिए खैर, ये सब बातें तो आप जानते भी हैं और ध्यान रखना भी चाहिए। मैं रिपीट करा देती हूँ। कुछ लोगों को समस्याएं आ रही हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चंस में, इसको जल्दी रैप अप करेंगे, बट अभी एक हफ्ता और चलने दीजिए। ट्रांसलेशन में कई बार क्वेश्चन की ही गलती होती है, कई बार आप कर जाते हैं, तो उस चीज़ को लेकर के परेशान ना हो। ये सभी क्वेश्चंस या जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश में भी करा दिए जाएंगे, तो उसके लिए बेवजह परेशान ना हो कि आपको लगे कि मैंने गलत करा दिया या आपने गलत कर लिया। रेयरली होता है ऐसा कभी जिसको डिस्कस कर लिया जाता है। देखो, वाइगॉस्की के विचार में आंतरिक भाषण, कुछ लोगों की तो हिंदी अच्छी हो रही है, वो भी अच्छी बात है, मेरी भी हो रही है। वाइगॉस्की के विचार में आंतरिक भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति, आंतरिक भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति मतलब इंटरनल स्पीच की बात हो रही है। आंतरिक क्या है? जो अंदर बोला जाए, मतलब क्या क्या कहेंगे, कौन सी बात होगी? आंतरिक भाषण। निजी विचार होगा, निजी भाषण होगा, सामाजिक भाषण होगा या व्यक्तिगत भाषण होगा? आंसर थोड़ा सा सोच समझ के दीजिएगा, गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बताएं एक बार। बहुत बढ़िया, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं आपके। देखो, इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा बी, निजी भाषण, जिसको प्राइवेट स्पीच कह देते हैं हम। ठीक है। हालांकि अगर यहाँ पे सामाजिक की बात होती या पहला ही भाषण लिखा होता, आंतरिक की जगह पर कुछ भी ना होता या आंतरिक नहीं होता, तो हम सामाजिक की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर सोशल स्पीच हो जाती, सिंपली क्योंकि सबसे पहले 2 साल में, 2 से 3 साल में बच्चा क्या है, 2 साल में सोशल स्पीच सीख जाएगा, बाहर बोलना। और फिर वो प्राइवेट स्पीच, यानी कि प्राइवेट स्पीच क्या है, जो वो खुद से बोल बोल करके बातें करता है, तो वो उसका एक, कह सकते हैं कि पर्सनल स्पेस में बात हो रही है। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझेंगे, देखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगॉस्की के अनुसार डैश को छोड़कर निम्नलिखित पीढ़ी से पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं। मतलब कि कौन सी एक चीज है वाइगॉस्की के अनुसार जिसको छोड़ दें, अगर एक्सेप्ट पूछा है, इंग्लिश वाले परेशान ना हो, एक्सेप्ट पूछा है, कौन सी एक चीज को छोड़कर बाकी चीजें पीढ़ी से दर पीढ़ी, मतलब कि वाइगॉस्की ने कहा है भाई हमारे सोसाइटी कल्चर से चीजें ट्रांसमिट होती रहती है, नॉलेज ट्रांसमिट होती रहती है एक से दूसरी जनरेशन में। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन सब की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बताई है वाइगॉस्की ने। तो एक बार बताएं कि कौन सी चीज को छोड़ने के लिए कहा है, बताएं एक बार। पहला क्या है, धारणाएं हैं कि कुछ जो टेंडेंसीज होती हैं हमारे अंदर, वो हमारे माँ बाप से आ जाती हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ हेरिडिटी की बात नहीं चल रही, एक जनरली पूरे एक समाज की बात चल रही है जिसमें ये बात शामिल है। तो बिल्कुल ठीक है, जो टेंडेंसीज हैं आप देखते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह के लोगों की, भारतीयों की अलग होंगी, कुछ थोड़ा सा अंतर पाया जाएगा, कुछ सिमिलैरिटी पाई जाएगी। मूल्य जो है, वैल्यूज भी बिल्कुल हम धारण करते हैं अपने समाज संस्कृति से, परंपराएं तो ऑब्वियसली। लेकिन अज्ञानता धारण करना ये कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये कोई बात नहीं है जिसकी बात वाइगॉस्की करें कि भैया अज्ञानता भी आप धारण कर लेते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मूर्खता जो है आप धारण करते हैं, वो तो आप बन जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है? सी। क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भर रहे हैं, आप सिर्फ आप इमिटेट नहीं कर रहे। जो समाज, इस बात को ध्यान रखिएगा, समाज जो सोसाइटी और कल्चर है ना, उसको आप इमिटेट नहीं कर रहे। उन्होंने कहा आप इंटरनलाइज करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी एक समझ बनाते हैं, अपनी एक रीजनिंग लेकर के आते हैं, अपने संज्ञान का, अपने कॉग्निशन का विकास करते हैं, है ना। अगर आप यहाँ सीख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको इमिटेट करना है मुझे या किसी को भी, किसी भी एक चीज को समझाते हुए। आप अपना एक तरीका अपना सकते हैं, अपने संज्ञान का इस्तेमाल करेंगे आप और बेहतर सीख पाएंगे। ठीक, तो ये बेसिक बातें हैं जिनको हम जीवन से जोड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे के इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उप अवस्था नहीं है? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब कैटेगरी ऑफ इंद्रिय गामक, यानी सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ जीन प्याजे। हैप्पी रामनवमी जी आप सभी को भी। बताइए एक बार, फटाफट से आंसर कीजिए। निधि कोशिश करेंगे, भाई क्या डाउट है आपका, पूछने की कोशिश करो। ऐसा कैसे हो सकता है, ये 0 डिसलाइक, ये तो बहुत गलत बात है। कहाँ है डिसलाइकर्स? आज इधर उधर घूम रहे होंगे कहीं। खैर, 1243 लोग देख रहे हैं अभी, तो लाइक शेयर आप कर सकते हैं।
बाकी बताइए एक बार आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन प्याजे के, हमने बात की है प्याजे का जो सेंसरी मोटर स्टेज है जन्म से 2 वर्ष का, उसकी एक सब स्टेज नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये, सब स्टेज नहीं है। अब ये इधर उधर जो घूमते रहते हैं ना, इधर उधर जो पूरे मजे मस्ती में रहते हैं, उनसे ये सॉल्व नहीं होगा, इसमें गलतियां होंगी। ठीक है, आंसर कीजिए फटाफट से, फटाफट से कीजिए आंसर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। माइक ने परेशान किया हुआ है। बताइए एक बार, ऐसे डिसलाइकर्स नहीं है तो ऐसे मुझे गाने याद आ रहे हैं। खैर बताओ एक बार आंसर क्या होगा। सी डी मिक्स्ड आंसर दे रहे हो है ना। देखो इसका आंसर होना चाहिए क्या, क्रमबद्धता। क्रमबद्धता क्या है, सीरिएशन, जो कि इसमें सेंसरी मोटर में नहीं आएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में जाकर के आप सीरीज में सीख पाएंगे चीजों को करना। गौड़ वृत्तीय अनुक्रिया होते हैं जो सेकेंडरी सर्कुलर एक्शंस हैं, जो रिपीटेटिव मोड पे करता है बच्चा। सहज गतिविधि जो भी उसके एक इंस्टिंक्टिव एक्शंस होंगे। प्राथमिक ये हुआ सेकेंडरी, इसको बहुत ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बट हाँ जानने की जरूरत है। सेकेंडरी सर्कुलेटरी एक्शन, सर्कुलर एक्शंस जिनको रेपिटेटिवली बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनको वो करेगा। कुछ होती हैं प्राइमरी आपकी रेपिटेटिव एक्शंस, या रेसिप्रोकल नहीं, रेसिप्रेटरी प्राइमरी, अभी मैं कुछ बोल रही थी, वो वर्ड जो है इंग्लिश का गायब हो गया, जिसको वृत्तीय कहते हैं, है ना। तो रेपिटेटिव है या कुछ इस तरीके का है। प्याजे अभी करेंगे जल्दी में तो डिस्कस कर लेंगे, पहले किया हुआ है डिस्कस ये, अगर वो थियरी वाली वीडियो देखी होगी। तो ये प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया क्या है, कुछ ऐसे प्राथमिक अनुक्रियाएं हैं, कुछ ऐसे प्राइमरी सर्कुलर एक्शंस हैं। बहुत बढ़िया, सर्कुलर बोलते हैं हाँ। तो सर्कुलर एक्शंस हैं जो कि धीरे धीरे ये सब चीज जो हैं, ये प्राइमरी सर्कुलर एक्शंस हों या फिर सेकेंडरी सर्कुलर एक्शंस हों, ये सब जो हमें कहाँ से मिले हैं, जो रिफ्लेक्सेस से मिले हैं कहीं ना कहीं, ये खत्म होने लगते हैं 2 साल के बाद। तो ये एक बेसिक बात हुई जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सोमेश ज्ञान प्रकाश जी जिन्होंने भी किया है आंसर। नींद की समस्या अभी भी चल रही है और ये बहुत ही सिंपल बात है, मेमोरी पे सीधा प्रभाव पड़ता है अगर नींद पूरी ना हो तो। नेक्स्ट है, कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के अध्ययन में बच्चों को क्या दुविधा प्रस्तुत की। नैतिक विकास का अध्ययन यानी कि आपका मॉरल डेवलपमेंट की जो स्टडी है, उसमें कोहलबर्ग ने क्या दुविधा प्रस्तुत की, फटाफट से बताओ। पहला है हेक्टर की सुविधा, दूसरा है हेंज की दुविधा, फिर है मैरी की दुविधा, फिर है हेनरी की दुविधा। आंसर कीजिए फटाफट से, कोशिश करेंगे जल्दी बाइलिंगुअल कर दें सेशन, क्योंकि समस्या काफी हो रही है, कई लोगों को कंफ्यूजन इतनी अच्छी खासी हो जा रही है। बहुत अच्छा लगा डिसलाइकर्स को देख के, बहुत खुशी हुई, आप आए बाहर आई। बहुत ही बढ़िया विजू, बहुत ही बढ़िया। आंसर कीजिए फटाफट से। बी, हेंज की दुविधा, मतलब हाइंस डिलेमा कह देते हैं जिसको हम। हाइंस एक व्यक्ति था जो बेसिकली, जिसकी वाइफ जो थी वो बीमार थी, उसको एंड में चोरी करनी पड़ी, मॉरल डिलेमा दी। कोहलबर्ग ने पूछा बच्चों से कि भाई मजबूरी थी, या तो वो दवाई को चोरी कर लेता या तो वो फिर अपनी वाइफ को मरने देता। इसी को दुविधा कहते हैं, जब हम जीवन में ऐसे चौराहे पे या दोराहे पे खड़े होते हैं कि भैया यहाँ जाएं कि यहाँ जाएं, ये सही है, ये सही है, माँ बाप जो चूज कर रहे हैं वो सही है, या मैंने जो चूज किया है वो सही है ना। तो इस तरीके की चीजें, यही दुविधाएं हैं, यही मॉरल दुविधाएं हैं जो हम देखते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं एक मॉरल रीजनिंग के बेसिस पे, जो हमारे संज्ञानात्मक स्तर के अकॉर्डिंग होती है। ठीक, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोरोना काफी बढ़ रहा है, ध्यान रखिए आप लोग अपना। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। नेक्स्ट बात क्या है यहाँ पर, दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान ही हल हो जाती हैं। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगे। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट 2-3 सेशन के बाद ही इसको कर दें बाइलिंगुअल सेशन को, ठीक है। बहुत ही बढ़िया परमानंद जी, बहुत बढ़िया, तो नाम ही परमानंद है। नेक्स्ट है, दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में। दृश्य समस्याएं मतलब जिनको देखा जा सके, ठीक, ऐसी चीजें, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको देख सकें आप, की तुलना में, मौखिक मतलब जिनको सुना जा सके, की तुलना में, अगर कंपैरिजन में अगर दोनों को देखें तो जो चीजें देख सकता है बच्चा उनको आसानी से सॉल्व कर लेगा, ये पूछा है। तो बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं जितने भी लोग बी कर रहे हैं। गलत हो गया आपका आंसर। आंसर क्या है, मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब क्या है, जहां बच्चा, कॉन्क्रीट का मतलब क्या है, जो
जो ऐसी चीजें जिनको वो टच कर सके, जिनको वो फील कर सके, जिनको मूर्त कहते हैं, जिनको देख सके, वो जिनको देख ना सके, सुने या फिर आइडियाज में हो, वो अमूर्त हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको वो देख सके, विजुअलाइज कर सके, वो सबसे पहले सॉल्व करेगा बच्चा मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष में। और जो ऐसी समस्याएं जिनको वो देख नहीं सकता, वो फिर आगे वाली स्टेज जिसको हम